हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैथ्स के मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अध्ययन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में, जिसमें विविध प्रश्नमाला जो 6 है वो चल रही है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक हमने पीछे 2 वीडियो में 1 से 10 तक के क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है अपना। ये जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, यानी सातत्य और अवकलनीयता के बारे में है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, फलन f(x) = मॉडुलस sin x mod sin x प्लस mod cos x प्लस mod x फॉर ऑल। इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी x के प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए x क्या या वास्तविक संख्या की सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू r, x कोई वास्तविक संख्या है, उसके लिए आपको सातत्य का परीक्षण करना है। तो x कोई वास्तविक संख्या है, उसके लिए सातत्य का आपको परीक्षण करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन क्या है, तो फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x प्लस मॉडुलस x। x बिलोंग्स टू क्या है, r है। x क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का कोई अवयव का अवयव, यानी x जो है वास्तविक जो संख्या है उसका कोई अवयव है। तो हम x की जगह कुछ अवयव मान लेते हैं, तो x बराबर a मान लेते हैं। a कोई एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या x कोई ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो x बराबर a पर हम सातत्य का परीक्षण कर लेंगे। a कोई एक वास्तविक संख्या है, तो a पर अगर सतत होगा तो x बिलोंग्स टू r पर भी हमेशा क्या रहेगा, सतत रहेगा, सातत्य का परीक्षण हो जाएगा। तो x बराबर a पर सातत्य का परीक्षण करते हैं। तो x बराबर a पर फलन f(x) की बाई सीमा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। तो फलन क्या है, मोड साइन a माइनस h प्लस मोड कोस a माइनस h प्लस मोड x की जगह a माइनस h। ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे पुट करेंगे तो मोड साइन a प्लस मोड कोस a प्लस मोड a। ये लिमिट h टेंड्स टू हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो ये पहला मान है, बाई सीमा का मान लिया है। इसी प्रकार x बराबर a पर फलन f(x) की दाईं सीमा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h इक्वल टू वही फलन यही है। तो मॉड्यूलस x की जगह a प्लस h है, तो x की जगह a प्लस h रखें तो मॉड्यूलस साइन, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस साइन x की जगह a प्लस h प्लस मॉड्यूलस कोस x की जगह a प्लस h प्लस मॉड्यूलस x की जगह a प्लस h। ये लिमिट पूरे टाइम है तो मतलब ब्रैकेट में रख दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो मॉड्यूलस साइन a प्लस मॉड्यूलस कोस a प्लस मॉड्यूलस a। तो बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है। अब x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a पर f a, तो x की जगह a पुट कर दो तो f a क्या आ जाएगा, मोड साइन a प्लस मोड कोस a प्लस मोड x की जगह a। तो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान है बराबर, तो अतः हम लिखेंगे, अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, बाईं सीमा बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच दाईं सीमा बराबर एफ ए, तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर a पर फलन क्या है, सतत है। तब क्या हो जाएगा, x बराबर a पर सतत है, तो a क्या है, a बिलोंग्स टू क्या है, a बराबर क्या है x, x बिलोंग्स टू क्या है r के प्रत्येक मान के लिए फलन सतत होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 11। प्रत्येक x बराबर a जो है कोई वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन मॉड्यूलस sin x प्लस मॉड्यूलस cos x ये हमेशा क्या रहेगा, सतत रहेगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 11 सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड्यूलस भले ही उस मॉड्यूलस को हटाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि फलन fx बराबर है, तो सॉल्यूशन ही करना होगा, क्वेश्चन नहीं लिखना, बड़े क्वेश्चन है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 12 सॉल्यूशन fx इक्वल टू आपको दे रखा है sin m प्लस 1 x प्लस sin x अपॉन x, ये तो है x लेस देन 0, x लेस देन 0 है, ध्यान से लिखना, ये 0 लेस देन 0 कर रखा है, बुक में मिसप्रिंट है, x लेस देन 0 होगा। 1/2 x इक्वल टू 0 और x की पावर 3/2, ये 3 कर रखा है, 3/2 है, अपॉन 2 x ग्रेटर देन 0। ये जो फलन है ये कह रहा है कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, तो पूछ रहा है m का मान क्या होगा, पूछ रहा है m का मान क्या होगा, कि बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, सतत है। तो m का मान निकालने के लिए m सबसे पहले कौन सी लिमिट में आएगा, x लेस देन 0 यानी 0 माइनस h में आएगा, तो 0 माइनस h में बाईं सीमा में आएगा, तो फलन का मान बाईं सीमा, क्योंकि ये 0 पर सतत है तो बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः हम लिखेंगे बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान यानी कि fa। तो x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी इसमें, बाईं सीमा, क्योंकि बाईं सीमा में ही m है, बराबर मैं ले लेता हूँ fa, क्योंकि m अकेला है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दाईं सीमा की, बराबर ले लेता हूँ f0 a की जगह। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू f0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h यानी 0 से कम में ये फलन काम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है sin m प्लस 1 और x की जगह क्या हो जाएगा माइनस h प्लस साइन माइनस h बट्टा माइनस h इक्वल टू f0 कितना है 1/2, x बराबर 0 पर फलन का मान 1/2। अब साइन के अंदर माइनस होता है बाहर आ जाता है, साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन वाला माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस साइन m प्लस 1 h प्लस ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस का माइनस हो गया साइन h बटा h माइनस इक्वल टू 1/2। इस h का अलग अलग भाग दे देता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, या आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे से कट गया और अलग अलग भाग दे रहा हूँ, तो क्या हो गया अलग अलग भाग देने पर साइन m प्लस 1 h बटा h प्लस अलग अलग भाग दे दिया साइन h बटा h बराबर है 1/2। तो लिमिट भी अलग अलग कर सकते हैं,
प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आगे इस माइनस से कट जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि चूंकि ये पता है कि लिमिट जब h टेंड्स टू 0 होती है साइन h बटा h, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो वो यहाँ यूज करते हैं। तो या लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h के गुणांक क्या है m प्लस 1, तो m प्लस 1 के ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, m प्लस 1 साइन m प्लस 1 h बटा m प्लस 1 h, ये साइन के साथ में जो है एक जैसा होना चाहिए, यहाँ h h सेम है इसीलिए, प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये तो सिंपल सा है, इक्वल टू क्या है 1 बटा 2, या लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 m प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर क्या है 1 बटा 2, या m प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1 बटा 2, 1 की गुणा करेंगे m प्लस 1 आएगा, तो m बराबर 1 बटा 2, और ये 1 और 1 2 उधर जाएगा -2, तो m बराबर -3 बटा 2 m, तो m का मान कितना होगा -3 बटा 2, आपके आंसर हो जाएगा। m अकेला लिखा, इस मान लो n और फंसा दे या इसके साथ भी n और फंसा दे, तो इसको लेके यानी कि बाईं सीमा को दाईं सीमा के बराबर लेके भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 13, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें साइन x का प्रसार भी आप लगा सकते थे, लेकिन प्रसार के बिना भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, 13 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं m तथा n के मान ज्ञात कीजिए, m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जब फंक्शन f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस mx प्लस n फॉर x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 4x माइनस 1 है जब x जो है 2 से 4 के बीच में और उसके बराबर है, और लास्ट वाला है mx स्क्वायर प्लस 17n, ये है x का मान जो है 4 से बड़ा है लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटा है। ये कह रहा है फलन क्या है, फलन सतत है, फलन सतत है, ये कह रहे हैं फलन सतत है। अब कहां पर सतत है ये नहीं दिया उसने, क्या दिया फलन सतत है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो यहाँ बिंदु कौन कौन से हैं देखो, 2 के लेफ्ट लिमिट है, 2 की राइट लिमिट है, 2 के बराबर फलन का मान है, तो x बराबर 2 पर फलन सतत है, x बराबर 4 पर, तो कहां चेक करेंगे 2 और 4 पर, 0 पर चेक करने की जरूरत नहीं, 0 पर क्योंकि बाईं सीमा बाईं सीमा नहीं होगी, 0 से बड़ा दाईं सीमा है लेकिन बाईं सीमा नहीं है, तो 0 पर नहीं होगा। 6 से छोटा है तो दाईं सीमा नहीं होगी, बाईं सीमा तो है, तो बाईं सीमा की हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या चेक करना है x बराबर 2 और 4 पर, चूंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर भी 4 पर भी, इसलिए लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस h इक्वल टू f2। अब इसमें कौन सा वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये कह रहा है m और n का मान ज्ञात कीजिए, तो m n इसमें है इसमें भी है, तो इसका मतलब ये तीनों लेंगे और तीनों से 2 समीकरण बना के लेंगे, तो तीनों को एक साथ ही लेते चलते जाते हैं। h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, 2 से कम में ये ऊपर वाला है, तो फलन में क्या हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस h प्लस n, ठीक है, ये हो गया बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 से बड़े में कौन सा है, यही है 2 से बड़े में, तो 4x की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 1, और बराबर f2 का मान कितना है, यही है 4 × 2 माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस 0 प्लस n बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, तो 4 × 2 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 8 माइनस 1।
2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m प्लस n बराबर 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर कितना है सामने 7। तो 4 इसको पढ़ा लेंगे तो 2m प्लस n बराबर कितना हो गया 7। 8 में से गया 7, ये दोनों बराबर 7 के बराबर ले लिए, इसको इसके बराबर ले लो चाहे इसके बराबर ले लो, और प्लस 4 उधर गया माइनस 4। तो 2m प्लस n बराबर कितना हो गया 3। ये समीकरण नंबर होगी 1, क्योंकि m और n दोनों आगे इसलिए समीकरण नंबर 1 देते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 के, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है सतत है। तो प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है, इसलिए हम क्या करेंगे x बराबर 4 पे भी सतत लेंगे इसको। तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। अब आगे इसको बढ़ाते हैं। आगे हम ये करेंगे, चूंकि फलन सतत है, फलन सतत है इसलिए x बराबर 4 पर भी सतत होगा। सतत होगा, अतः क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 या h टेंड्स टू 0 लिखने f 4। अब 4 माइनस h 4 से छोटे में फलन ये काम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4x की जगह 4 माइनस h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0 4 प्लस h 4 से बड़े में फलन ये नीचे वाला है, तो m x की जगह 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 17n बराबर f4 में फलन 4 के बराबर यही फलन है 4 इंटू 4 माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 0 माइनस 1 बराबर m लिमिट h टेंड्स टू 0 है, आगे 0 पुट करेंगे 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 17 बराबर 16 माइनस 1। तो यहाँ भी 16 माइनस 1 कितना हुआ 15 बराबर 4 का स्क्वायर 16 इंटू n प्लस 17n बराबर कितना है 15। अब इसको चाहे इस 15 के बराबर ले लो चाहे इस 15 के, 16m प्लस 17n बराबर क्या हो गया 15। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब 1 और 2 को कौन सी विधि से विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो 1 और 2 को हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब देखो इसका गुणांक कितना है 2 है, इसका गुणांक कितना है 16, यहाँ गुणांक 17 है, यहाँ 17 है, तो दोनों में से किसी n या n के गुणांक समान करते हैं। अगर इसका गुणांक 16 करना है तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी 8 से। तो समीकरण 1 को 8 से गुणा कर दो और लिख देते हैं। तो समीकरण 1 को गुणा करते हैं तो 8 से करेंगे 16n प्लस 8n प्लस बराबर क्या हो जाएगा 8 24। तो इसको 8 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ 16 गुणा है तो 8 से गुणा करेंगे तो 16m प्लस 8n बराबर 8 24। समीकरण 1 को किससे गुणा करिए 8 से, और ये एज इट इज लिख देते हैं 16m प्लस 17n बराबर 15। अब दोनों को माइनस कर दो तो ये माइनस माइनस ये भी माइनस कट गया, 17 में से 8 गए 9 किसका माइनस का n बराबर 24 में से 15 गए 9, तो n बराबर 9 बटा माइनस 9, तो n बराबर कितना आ गया -1। n बराबर -1 समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 में n बराबर -1 रखने पर रखते हैं तो 2m प्लस n की जगह -1 बराबर 3, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा तो 3 और 1 4, n बराबर 4 बटा 2, n बराबर कितना आ गया 2। तो n छोड़ क्या आया अतः n बराबर 2 व n बराबर -1 n।
तो ये दोनों मान आपके आंसर हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हुआ। 13 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि फलन f(x) बराबर tan x अपॉन sin x, tan x अपॉन sin x है, x नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 है जब x इक्वल टू 0 है, कि प्रत्येक के लिए बिंदु x बराबर 0 पर सांतरिकता का परीक्षण कीजिए। कि बिंदु x बराबर 0 पर सांतरिकता का परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 14 क्वेश्चन, फलन क्या दे रखा है, फलन f(x) बराबर tan x बटा sin x, ठीक है, यही दे रखा है। बिंदु x बराबर ये क्या है, कब है, x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है 1 जब x इक्वल टू 0 है, के लिए बिंदु x बराबर 0 पर सांतरिकता का परीक्षण। तो x बराबर 0 पर सांतरिकता का परीक्षण है, तो x बराबर 0 पर बाईं सीमा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा, बाईं सीमा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, तो यानी माइनस h पुट कर देंगे इसमें, तो tan माइनस h बटा साइन माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर आ जाएगा माइनस दोनों का, माइनस tan h बटा माइनस साइन h, दोनों का कट गया, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ साइन h बटा cos h, और नीचे ये क्या है साइन h, और इसके बटा में क्या लगा दूँ 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन h बटा cos h इंटू 1 बटा साइन h, साइन h से साइन h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटा cos h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, तो 1 बटा cos 0, cos 0 का मान क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 बटा 1 कितना आ गया 1। तो बाईं सीमा का मान कितना आया 1। इसी प्रकार हम कौन सी सीमा निकालते हैं, x बराबर 0 पर दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब 0 है, तो fh कितना हो जाएगा tan h बटा sin h, फिर वही साइन कोस में बदल देते हैं इनको, tan को साइन बटा कोस लिखता हूँ, तो sin h बटा cos h, और बटा में sin h है, इसके बटा 1 लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बटा cos h, इसको पलट देता हूँ 1 बटा sin h हो जाएगा, sin h से sin h कट गया, लिमिट पुट करते हैं, तो 1 बटा cos 0 का मान 1 बटा 1 कितना आ गया 1। तो बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है, फलन f(x) बराबर 0 पर f(0) कितना होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 1 है, तो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान तीनों क्या है बराबर है, तो हम लिखेंगे बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर f(0), इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, फलन सतत है, ये सांतरिकता का परीक्षण हो गया x बराबर 0 पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 में दो बिंदुओं पर चेक करना है, ये भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी क्वेश्चन है। वैसे ये प्रश्नावली मैंने करवा दी है, उस प्रश्नावली को आप करके ये सारे मिसलेनियस के भी कर सकते हैं आप इजीली। क्वेश्चन नंबर 15 जो है f(x) इक्वल टू आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3, कब है x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 4
-3/2 x प्लस 13/4 ये है x ग्रेटर देन 1 के लिए बिंदु x बराबर 1,3 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। तो x बराबर बिंदु x बराबर 1 पर बाई सीमा निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा फलन कौन सा हमारा है ये, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस का मॉड्यूलस x की जगह 1 माइनस h और -3 का 3 मॉड्यूलस के अंदर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो 1 माइनस 3, तो कितना बचा -2, मॉड्यूलस के होने की वजह से क्या हो गया +2। ओके क्लियर, ये आ गया +2। अब बिंदु x बराबर 1 पर दाईं सीमा निकालते हैं। x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर दाईं सीमा निकालते हैं तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, 1 से बड़ा ये है, इसमें रखेंगे तो इसमें रखने पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h का स्क्वायर बटा 4 -3/2 a प्लस h प्लस 13/4। लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करूंगा तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1/4 -3/2 प्लस 13/4, एलसीएम क्या आएगा 4, 1 माइनस 6 प्लस 13 1 14 14 माइनस 6 8/4 इक्वल टू क्या आया 2। तो बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है, तो बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर है। अब x बराबर 1 पर f1 बराबर 1 के बराबर ये काम आ रहा है, तो मॉड्यूलस 1 माइनस 3 बराबर मॉड्यूलस -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। तो अतः क्या हुआ बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर f1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन fx सतत है। Thus left limit equal to right limit equal to f1, so फलन fx is continuous at point x equal to 1। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 15 हो गए। बाकी के क्वेश्चन जो है 15 से आगे 16 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।